अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज भी मैं एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और आज भी मैं आपके साथ बड़े मज़े की बातें करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो जी ये है ट्यूसडे का दिन और ये पूरे एक दिन का व्लॉग है और आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है ट्यूसडे की सुबह से। रूटीन इतनी टफ़ हो गई है इस वक्त मेरी ज़िंदगी में। जो सबसे बड़ी टेंशन आ गई है वो है गैस की। क्या होता है कि हमारी लाइफ में ये गैस, बिजली, पानी, ये तीन चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं कि किसी एक भी चीज़ का सप्लाई रुक जाए तो हम बहुत मेंटली एक तो डिस्टर्ब हो जाते हैं और दूसरा हमारी लाइफ ऐसा लगता है स्टक हो गई। तो बस अभी आजकल हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है इसमें बहुत बड़ा इस वक्त गैस का इशू चल रहा है। तो बस उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत टफ़ हो गई है, मेरी रूटीन, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। और जब मैं कभी टेंशन में आ जाती हूँ मेरा थोड़ा सा सुकून जो है ना, वो कहते हैं ना कि बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है ना तो मेरा ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे मैं डाइटिंग करूँ ना करूँ, चाहे मैं जितने भी पराठे खा लूँ, चाहे मैं दिन में सोना स्टार्ट कर दूँ, सूजी के हलवे, आलू के समोसे, कुछ भी खा लूँ XYZ, जब मैं मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ या मेरा थोड़ा सा सुकून बर्बाद होता है ना तो मेरा उससे वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और आजकल कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ में चल रहा है। गैस की वजह से बहुत बड़ी टेंशन आ गई है, मेरा थोड़ा सा सुकून बर्बाद हो गया है, रूटीन मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरा वेट लॉस जो है ना, वेट जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो गया है। दोपहर 12 बजे तक गैस आपको जैसे कि मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ ऐसी आ रही होती है कि आप जो है ना वो अपने कुकिंग के जितने भी काम निपटा सकते हैं ना निपटा लें। तो बस फिर क्या होता है कि हस्बैंड के जाने के बाद जब मैं फजर की नमाज़ पढ़कर दोबारा सोने के लिए लेटती हूँ तो पूरी प्लानिंग करके लेटती हूँ कि ज़ेबा कितने बजे उठना है। और अगर बीफ़ का कोई आइटम बना रही होती हूँ तो ऑब्वियसली बीफ़ और मटन को तो गलने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो उसके हिसाब से टाइमिंग नोट करके मैं अलार्म लगा के सोती हूँ क्योंकि सफाई, झाड़ू, पोछा भी करना होता है। तो इन सब को ना जहन में रखते हुए टाइमिंग की सारा हिसाब किताब करके उसके हिसाब से मैं अलार्म लगा के सोती हूँ। तो इस वजह से आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कभी 8:30 बजे उठ जाती हूँ और कभी मैं 9 बजे उठ जाती हूँ। और सुबह मैं जल्दी उठ रही हूँ तो मैं यही नोट कर रही थी कि मैंने तो दोपहर में सोना छोड़ दिया था क्योंकि दोपहर में सोने से मेरा ख़ुद का जो वज़न है ना, वेट जो है वो गेन हो जाता है। तो मैंने दोपहर में सोना छोड़ दिया है। लेकिन आजकल मैं रोज़ाना दोपहर में सो रही हूँ। मैं यही नोट कर रही थी कि मैं क्यों सो रही हूँ। लेकिन फिर मुझे ख़याल आया कि मैं सुबह में जल्दी उठ रही हूँ, गैस की वजह से डिस्टर्ब हुई हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 8:30-9 बजे उठ जाती हूँ और फिर उठते के साथ ही घर के सारे काम, सफाई, झाड़ू, पोछा सब करके कुकिंग में लग जाती हूँ। 12 बजे तक मुझे कुकिंग कंप्लीट करनी होती है। तो इस वजह से जो है ना मुझे दिन में आजकल नींद आ रही है और मैं दिन में 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ। बातें आप लोगों के साथ करती रहूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं तो इसको सर्दियों की सौगात बोलूँगी क्योंकि सर्दियाँ 1-1.5 महीने के लिए आती हैं और ये डिश सर्दियों में ही बनती है। तो जी आज मेरे किचन में फ़र्स्ट टाइम इस वाले सर्दी के सीज़न में फ़र्स्ट टाइम बन रहा है मटर पुलाव। बहुत ही सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी का है। पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ और फिर मैं इसकी एक स्टोरी जो मुझे आज तक याद है वो भी शेयर करूँगी। पतीली में सबसे पहले मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाला था ज़ीरा। फिर जब ज़ीरा क्रैकल हो गया था फिर मैंने उसमें डाली थी प्याज। जब प्याज का कलर
ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, सारा साबुत खड़ा गरम मसाला, मटर और पिसी हुई हरी मिर्चों वाला दही। ये सब चीज़ें डालकर बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करी थी और फिर पानी डालकर मैंने मटर को गलने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं अब एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चावलों को शॉपर में से निकाला है। असल में हुआ कुछ यूँ कि शादी के बाद जब मतलब मैंने किचन संभालना स्टार्ट किया तो ये बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ एक्सपीरियंस मुझे हो गया कि मैं चावल को ना, जो चावल का कंटेनर होता है उसमें ही रखा करती थी, लेकिन कीड़े पड़ जाते थे। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा टोटके भी करे कि नीम के पत्ते भी रखे, लौंग किसी ने बताई लौंग डाली, जो जो चीज़ जिसने बताया मैंने वो सब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कीड़े बनना स्टॉप नहीं हुए, कीड़े फिर भी उसमें हो रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि शादी के आई थिंक 3-4 साल के बाद से मैंने चावलों को उसके कंटेनर में रखना छोड़ दिया। जिस शॉपर में चावल आते हैं उसी में रहने देती हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि चावलों में कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मुझे शादी के 3-4 सालों में एक्सपीरियंस हो गया। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग देख के बोल रहे होंगे कि चावल जो है वो कंटेनर में नहीं रखे हुए शॉपर में से निकाल रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि शादी के 3-4 सालों में मुझे ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं पहले कंटेनर में ही रखती थी, लेकिन फिर भी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। मैंने नीम के पत्ते भी डाले, लौंगे भी डाली और भी पता नहीं क्या क्या मैंने टोटके करे हैं यूट्यूब पे से भी सर्च करके, और अपनी बहनों वगैरह से सबसे पूछ कर भी सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कीड़े पड़ जाते थे। तो तब से अब मैं ये करती हूँ कि मैं चावल जिस शॉपर में आते हैं मैं चावलों को उसी शॉपर में रहने देती हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और जी अब मैं सुनाती हूँ आप लोगों को अपनी स्टोरी चावल की, मटर पुलाव की स्टोरी। आई थिंक शादी के 4 साल के बाद ना मैंने मटर पुलाव, वैसे तो मटर पुलाव बनाती रहती थी, लेकिन ये शादी के 4 साल के बाद की स्टोरी सुना रही हूँ। मेरी बड़ी वाली जिठानी की भांजी मैरिड है, वो आई थी, तो मैंने मटर पुलाव बनाया था। और मटर पुलाव बिल्कुल प्योर वाइट, जैसा टीवी में दिखाते हैं ना एड्स में, चावल के एड्स में वाइट खिला खिला मटर पुलाव, वो बिल्कुल वैसा मैंने बनाया था। तो मेरी जेठानी की भांजी को इतना पसंद आया था, उन्होंने इतनी तारीफ़ करी थी मेरे मटर पुलाव की, कहने लगी ज़ेबा तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है, तुमने तो बिल्कुल टीवी में जैसा दिखाते हैं वाइट मटर पुलाव बिल्कुल वैसा मटर पुलाव बनाया है, हमारा मटर पुलाव तो ऐसा नहीं बनता, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है, तुम तो बहुत मज़े के खाने बनाती हो। और मैंने उन दिनों चने की दाल का हलवा भी बनाया हुआ था, तो वो भी मैंने उनको टेस्ट करवाया, तो वो भी उनको बेनतहा पसंद आया था। और ये बात मुझे आज तक याद है, जब भी मैं मटर पुलाव बनाती हूँ मुझे याद आ जाता है कि मेरी बड़ी वाली जिठानी की भांजी को मेरे हाथ का मटर पुलाव बहुत पसंद आया था और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ कि चावल वाइट कैसे रहेंगे, चाहे मटर पुलाव हो, चाहे छोलों का पुलाव हो, चाहे बीफ का मटन का यखनी पुलाव हो या चिकन का यखनी पुलाव हो। प्याज जब हम डालते हैं ना ब्राउन करने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन मत होने दिएगा। प्याज का कलर जैसे ही ब्राउन होना स्टार्ट होगा, आप उसके अंदर और बाकी इंग्रेडिएंट और स्पाइसेस डालकर और उसको फ़ौरन जो है ना भुनाई करने के लिए स्टार्ट कर दिएगा। प्याज का कलर अगर आप डार्क करेंगे तो चावल का कलर वाइट नहीं रहेगा, और प्याज का कलर आप लाइट रखेंगे तो फिर चावल आपके बिल्कुल वाइट प्योर वाइट जैसे टीवी में दिखाते हैं खिला खिला वैसा बनेगा इंशाल्लाह। और बस जी यहाँ पर मटर की भुनाई हो गई थी, और जितने प्याले मैंने लिए थे चावल उतने प्याले मैंने इसमें ऐड करे थे पानी। और फिर पानी में जब अच्छी तरीके से उबाल आ गया था तो फिर मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी चावल, और बस फिर मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और जब पानी सारा अच्छी तरह से हो जाएगा ड्राई, तो फिर मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर दम लगा दूंगी, और मज़ेदार सा मेरा मटर पुलाव हो जाएगा रेडी। मैंने अपने हस्बैंड को कल रात ही दस्तरखान पे बोला कि ये मटर पुलाव और काली माश की दाल बनती ही सर्दियों में, तो क्यों ना मटर पुलाव भी हर हफ्ते में एक दिन, और काली माश की दाल भी हर हफ्ते में एक दिन बनाई जाए, क्योंकि ये फिर इसके अलावा नहीं बनती।
आपकी भी काली माश की दाल आपकी फेवरेट है, आपकी क्रेविंग पूरी हो जाएगी। और मेरा मटर पुलाव फेवरेट है, तो मेरी भी मटर पुलाव की क्रेविंग पूरी हो जाएगी। अभी तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सिंपल मटर पुलाव बनाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी कोफ्ती मटर पुलाव। और देखें यहाँ पर चूल्हा जब मैंने बंद कर दिया, जब चावलों को मैंने दम लगा दिया, चूल्हा जो है वो मैंने चूल्हे पे से यहाँ पे मैंने हटा दिया इसको। तो मैंने इसमें इसका जो चावल का पकाने का जो चमचा था वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाया। पहले भी व्लॉग में आप लोगों को वो टिप दे चुकी हूँ, फिर दोबारा दे रही हूँ। जब चाहे आप बिरयानी, पुलाव, कुछ भी चावल का आइटम बनाएं, चाहे आप ज़ीरे वाले चावल क्यों ना बनाएं, सिंपल सादे चावल, जब चावलों का चूल्हा आप बंद कर देना, चावल पूरे रेडी हो जाएं, तो इसके अंदर आपने चमचा नहीं चलाना, वरना फिर चावल टूट जाते हैं, मलीदा मतलब खिचड़ी बन जाते हैं। चावलों को छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप इसमें चमचा चलाइएगा, तो इससे चावल टूटते नहीं हैं। और जी मेरा कोफ्ती मटर पुलाव सुबह 11:30 बजे हो गया था रेडी। और सुबह मेरे नाश्ते के लिए रोटी नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले बाहर से चपाती मंगवानी पड़ गई थी गैस की वजह से। तो यहाँ पर मैं अपने नाश्ते के लिए बना रही हूँ रोटी। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करना भूल गई, मैं आजकल मिक्स व्लॉग्स डाल रही हूँ। मतलब अक्टूबर में मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तो तब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने पास स्टॉक जमा कर लिया था। तो मैं थोड़े अक्टूबर के भी व्लॉग्स डाल रही हूँ, और अभी जो मैं रिसेंटली वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जिन व्लॉग्स में आप लोगों को ब्लैंकेट नज़र आए, आप समझ जाइएगा कि ये अभी रिसेंटली के रिकॉर्ड किए हुए व्लॉग्स हैं। और जिन व्लॉग्स में आप लोगों को ब्लैंकेट नज़र ना आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो अक्टूबर के व्लॉग्स हैं। बस आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ करिएगा कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी में जो ये सबसे बड़ी टेंशन आ गई है, पूरे हमारे अपार्टमेंट्स में, सबके अपार्टमेंट्स में ये इस वक्त बहुत बड़ा इशू आ गया है गैस का। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सब बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गई है। आंटी भी बराबर वाली बहुत परेशान हो गई हैं, वो भी बेचारी जो है ना गैस की वजह से तंग आकर उल्टे सीधे अल्फाज मुंह से निकाल रही थी। संडे को आई थी मुझसे पूछने कि ज़ेबा तुम्हारे यहाँ गैस आ रही है। मैंने कहा नहीं आंटी, गैस नहीं आ रही है। चाय जो है वो मैं 4:15 बजे तक बनाकर पी लेती हूँ, क्योंकि शाम को 6 बजे कुछ नहीं पता कि गैस आ रही होती है कि नहीं आ रही होगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो गई है कि जिस टाइम पर लाइट चली जाती है ना, गैस भी चली जाती है 1.5 घंटे के लिए। और फिर जब लाइट आ जाती है तो फिर कुछ नहीं पता कि गैस आ रही है नहीं आ रही है। आएगी तो शायद 5 मिनट के लिए आएगी और शायद नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये देखिए क्या हुई है कि 1.5 घंटे की लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है, और लाइट आती है तो फिर कुछ गैस आ जाती है और कभी कभी वो भी नहीं आती है। और बस यहाँ पर मैं असर की नमाज़ के बाद बैठकर शाम की तस्बीह पढ़ रही थी। और शाम की तस्बीहों में मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, शाम की तस्बीह में मैं एक तस्बीह पढ़ती हूँ इस्तग़फ़ार, एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दुरूद शरीफ, और एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, एक तस्बीह रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, और एक तस्बीह हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये मेरा रोज़ाना का शाम का मामूल है। मैं ये 6 तस्बीहां असर की नमाज के बाद पढ़ती हूँ, चाहे आंधी आए चाहे तूफ़ान आए। तो बस जी यहीं पर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।